हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अर्जुन सिंह, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू को डिस्कस करना स्टार्ट किया था और वो हमारा फर्स्ट लेक्चर था बेसिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू का। उस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। तो आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड लेक्चर ऑफ बेसिक्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लोकेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम किस किस जगह प्रेजेंट होता है। आज के लेक्चर में हम लोग बिल्कुल बेसिक से उन चीजों को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली जो एपिथेलियल टिश्यू या एपिथेलियम है, ये हमारी बॉडी के जो एक्सटर्नल सरफेस है इसको कवर करके रखता है। तो हमारी बॉडी का जो एक्सटर्नल सरफेस है दैट इज स्किन। तो स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। तो जो स्किन है, स्किन की 3 लेयर्स होती हैं। एक लेयर होती है आउटर मोस्ट लेयर, एक होती है मिडिल लेयर एंड एक होती है इनर मोस्ट लेयर। तो दिस वन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, दिस वन इज द मिडिल लेयर ऑफ स्किन एंड दिस वन इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। तो जो मिडिल लेयर होती है स्किन की, इसको हम लोग बोलते हैं डर्मिस। द मिडिल लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज डर्मिस। अब ये डर्मिस के ऊपर एक लेयर प्रेजेंट है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है। क्योंकि ये लेयर डर्मिस के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपी का मतलब होता है अबव। तो अबव द डर्मिस, दैट्स व्हाई दिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। तो दिस इज एपिडर्मिस, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। अब ये जो इनर मोस्ट लेयर है स्किन की, दिस लेयर इज प्रेजेंट बिलो द डर्मिस। तो दैट्स व्हाई दिस लेयर इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मिस। हाइपो का मतलब होता है बिलो। तो क्योंकि ये लेयर डर्मिस के नीचे या बिलो प्रेजेंट है, इसलिए हम इस लेयर को क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मिस। तो दिस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन। तो ये जो एपिडर्मिस है, outermost layer of the skin, this layer is made up of epithelial tissue। तो epidermis is made up of epithelial tissue। चलिए लिखते हैं। तो बेसिकली कहां प्रेजेंट होता है epithelial tissue? epithelial tissue covers the external surface of our body। external surface of our that is epidermis। एपिडर्मिस क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है स्किन की और ये एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। सेकेंड चीज डिस्कस करते हैं। देखिए हमारी बॉडी की जितनी कैविटीज हैं वो सारी की सारी कैविटीज एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम से लाइंड रहती हैं। लिखते हैं इस बात को और फिर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से समझते हैं कि किस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम हमारी बॉडी की कैविटीज को लाइंड करके रखता है। तो सेकंड लोकेशन इज एपिथेलियल टिश्यू line the body cavities। कौन कौन सी बॉडी कैविटीज हैं देखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटीज हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे कि पेरिकार्डियल कैविटी। तो पेरिकार्डियल कैविटी क्या है, पेरिकार्डियल कैविटी वो कैविटी है जिस कैविटी के अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। तो पेरिकार्डियल कैविटी, तो बेसिकली दिस इज पेरिकार्डियल कैविटी और इस कैविटी के अंदर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है।
दिस इज हार्ट, और ये जो हार्ट की कैविटी है, जिस कैविटी के अंदर ये प्रेजेंट है, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। दिस इज पेरिकार्डियल कैविटी, और ये कैविटी लाइन रहती है एपिथेलियल टिश्यू या फिर एपिथेलियम से। इस तरीके से ये लाइन रहती है एपिथेलियल टिश्यू से। तो ये जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज द लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड कैविटी देखते हैं बॉडी की, दैट इज प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी। तो बेसिकली व्हाट इज प्लूरल कैविटी? देखिए, हमारे लंग्स जो हैं, हमारी बॉडी के अंदर पेयर ऑफ लंग प्रेजेंट होता है, और जो लंग्स हैं, लंग्स जिस कैविटी के अंदर रहते हैं उस कैविटी को हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी। यानी कि लंग्स की जो कैविटी है उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी। तो ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या है? लंग्स, और ये कैविटी है लंग की, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लूरल कैविटी। और ये भी किससे लाइन रहती है? दिस इज ऑल्सो लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम। तो इस तरीके से ये प्लूरल कैविटी भी लाइन रहती है बाय एपिथेलियल टिश्यू। और कैविटी देखते हैं हमारी बॉडी की, दैट इज पेरिटोनियल कैविटी। पेरिटोनियल कैविटी क्या है? हमारे एब्डोमेन की जो कैविटी है, जिसके अंदर स्टमक प्रेजेंट होता है, इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है और लीवर प्रेजेंट होता है। ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? पेरिटोनियल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ड्रॉ करते हैं पेरिटोनियल कैविटी को भी। पेरिटोनियल कैविटी इज ऑल्सो लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू। तो नेक्स्ट कैविटी इज पेरिटोनियल कैविटी। मान लीजिए एब्डोमेन है, और एब्डोमेन के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ये पेरिटोनियल कैविटी भी एपिथेलियल टिश्यू से लाइन रहती है। तो ड्रॉ करते हैं। दिस इज लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। आप लोगों को पता है जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर हार्ट आता है और ब्लड वेसल्स आती हैं। तो जो हार्ट है, हार्ट क्या है? एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। तो दैट्स मीन हार्ट के अंदर भी क्या प्रेजेंट है? कैविटी प्रेजेंट होती है। वो कैविटी भी किससे लाइन रहती है? एपिथेलियल टिश्यू से लाइन रहती है। चलिए ड्रॉ करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसके अंदर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स। तो मैं लेफ्ट साइड का हार्ट ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज left atrium and this is left ventricle।
तो जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, या फिर अभी हम लोगों ने लेफ्ट साइड का हार्ट ड्रॉ किया है, राइट साइड पे भी एक राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो जो कैविटी है हार्ट की, इट इज ऑल्सो लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू। ब्लड वेसल्स की अगर हम लोग बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 4 तरह की ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज एंड साइनोसॉइड्स। ये सारी की सारी ब्लड वेसल्स भी एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड रहती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीलियम। तो ब्लड वेसल ड्रॉ करते हैं। दिस इज ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल भी लाइंड रहती है एपिथेलियल टिश्यू से, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथीलियम। दिस इज लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो दैट्स मीन हमारी बॉडी की जितनी भी कैविटीज हैं वो सारी की सारी कैविटीज लाइंड रहती हैं एपिथेलियल टिश्यू से। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो किस साइड पे प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी की जितनी भी ट्यूब्स हैं जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में रहती हैं, वो सारी की सारी ट्यूब्स भी हमारी बॉडी की एपिथेलियल टिश्यू से लाइंड रहती है। तो लिखते हैं ऑल द ट्यूब्स ऑफ अवर बॉडी आर लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू, या फिर एपिथेलियल टिश्यू also line the body tubes। तो कौन कौन सी बॉडी ट्यूब्स हैं? जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या है? एक बॉडी ट्यूब है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ड्रॉ करते हैं और देखते हैं किस तरीके से एपिथेलियल टिश्यू लाइन करके रखते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। दिस इज नेजल कैविटी, एंड ये नेजल कैविटी से फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है और लंग्स के अंदर एंटर करता है, और लंग्स के अंदर जब ये एंटर करता है तो डिवाइड करता है। दिस इज प्राइमरी ब्रोंकस, और प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड करके सेकेंडरी ब्रोंकस बनाता है, और सेकेंडरी ब्रोंकस फिर से डिवाइड करके टर्शियरी ब्रोंकस बनाता है। और फिर ये क्या बना लेती है? एयर सैक बना लेता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। तो ये क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज ऑल्सो लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू। तो दिस इज एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो लाइंड बाय also lines the respiratory tract। This is basically epithelial tissue which line this respiratory tract। सेकेंड ट्यूब डिस्कस करते हैं हमारी बॉडी की, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू,
हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ एंड एंड्स एट द एनस। माउथ से स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल, फिर इसोफेगस आता है, इसोफेगस कंटिन्यू करके क्या बना लेता है, स्टमक, स्टमक से क्या बनती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन कंटिन्यू करती है लार्ज इंटेस्टाइन में, this is basically anus. तो this is mouth, this is esophagus, this is stomach, small intestine, small intestine ने कंटिन्यू करके लार्ज इंटेस्टाइन बनाई, और लार्ज इंटेस्टाइन ने लास्ट पार्ट दैट इज किसमें मर्ज कर गई, एनस में। तो दिस इज द इनिशियल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट इज माउथ, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज एनस। तो दिस एलिमेंट्री कैनाल इज ऑल्सो लाइन्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू। तो ये क्या है, लाइनिंग ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। इस तरीके से पूरी एलिमेंट्री कैनाल को ये लाइन करके रखती है। This is how epithelial tissue lined our elementary canal. एक और ट्यूब प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, दैट इज यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट बेसिकली, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर आता है यूरिनरी सिस्टम एंड जेनाइटल सिस्टम। तो जो हमारी बॉडी का यूरिनरी सिस्टम है और जेनाइटल सिस्टम है, दे आर ऑल्सो लाइन्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम। तो लिखते हैं यूरोजेनाइटल सिस्टम या यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर यूरिनरी सिस्टम होता है और जेनाइटल सिस्टम होता है। तो यूरिनरी सिस्टम बेसिकली किडनी से स्टार्ट होता है और यूरेटर इसके अंदर प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट होता है एंड यूरेथ्रा इसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये क्या है, हमारी किडनीज, किडनी से क्या निकलता है, यूरेटर्स, और ये यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर करते हैं और यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है यूरेथ्रा। तो ये यूरिनरी सिस्टम किससे लाइंड रहता है, दिस यूरिनरी सिस्टम इज ऑल्सो लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू और एपिथेलियम। तो बेसिकली किडनीज के अंदर जो किडनी की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। तो एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन होते हैं और ये नेफ्रॉन भी किससे लाइंड रहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से। दिस इज द सिंपल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। मिलियंस होते हैं और ये नेफ्रॉन भी किससे लाइन रहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू से। ये क्या है, लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम।
तो दैट्स मीन हमारी किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, सभी के सभी नेफ्रॉन किससे लाइन रहते हैं? सभी के सभी एपिथेलियल टिश्यू से लाइन रहते हैं। तो हम कह सकते हैं किडनीज आर ऑल्सो लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू, यूरेटर इज ऑल्सो लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू एंड यूरिनरी ब्लैडर इज ऑल्सो लाइंड बाय एपिथेलियल टिश्यू। This is how epithelial tissue lined these body tubes। और हमारी बॉडी की जो डक्ट्स हैं, हमारी बॉडी की डक्ट्स भी एपिथेलियल टिश्यू से लाइन रहती हैं, जैसे कि पैनक्रिएटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट। इसको भी लिखते हैं डक्ट्स ऑफ अवर बॉडी। Body are also lined by epithelial tissue। जैसे कि पैनक्रिएटिक डक्ट एंड बाइल डक्ट। बाइल डक्ट एंड पैनक्रिएटिक डक्ट। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया लोकेशन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे functions of the epithelial tissue or functions of the epithelium। तो this is all about today's lecture। Thank you so much।